क्या होगा जब सूरज को पहली बार पता चलेगा कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन ने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि ईशा की जिंदगी भी बर्बाद करने की साजिश रची थी। क्या ईशा अपनी मां को बचा पाएगी? क्या आकाश का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या इतने सालों के दर्द, त्याग और इंतजार के बाद सूरज और ईशा एक हो पाएंगे? आज की कहानी में हर पल एक नया राज खुलने वाला है। हर मोड़ पर धोखा छिपा है और हर सच किसी की जिंदगी बदलने वाला है। ईशा मंदिर के सामने खड़ी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर कम और उम्मीद ज्यादा होती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि अब उसका सूरज उसके साथ है और वह उसे इस नर्क से बाहर जरूर निकालेगा। दूसरी तरफ सूरज अपने परिवार के साथ बैठा आकाश के खिलाफ अगला कदम सोच रहा होता है। सूरज की आंखों में वही पुराना जुनून लौट चुका होता है, लेकिन अब उसके साथ एक आईएएस अधिकारी की समझदारी भी जुड़ गई होती है। वह जानता है कि गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम ईशा और उसकी मां दोनों की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। इसलिए वह पूरी सावधानी से अपना जाल बिछाने का फैसला करता है। उधर आकाश अपनी जीत का जश्न मनाने में लगा होता है। उसे लगता है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा और ईशा जल्द ही उसकी पत्नी बनने वाली है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस आदमी को वह खत्म समझ चुका है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर वापस लौट चुका है। आकाश अपने पिता के साथ बैठकर शादी की तैयारियों की बात करता है। दोनों के चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। तभी उनके पास एक खबर पहुंचती है जिसे सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल सूरज ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से गुलाब सिंह के पुराने काले कारनामों के सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए होते हैं। एक के बाद एक ऐसे राज सामने आने लगते हैं जिन्हें वर्षों से छिपाकर रखा गया था। सूरज को पता चलता है कि सिर्फ ईशा ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी गुलाब सिंह की वजह से बर्बाद हुई थी। यह जानकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन वह खुद को संभालता है क्योंकि इस वक्त भावनाओं से ज्यादा जरूरी सबूत होते हैं। इधर ईशा की मां रास्ते में होती हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है और उनके आने का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं। ईशा बार बार घड़ी की तरफ देखती है। हर गुजरता हुआ मिनट उसे बेचैन कर रहा होता है। उसे डर होता है कि कहीं आकाश अपना वादा तोड़ ना दे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मैसेज सूरज का होता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि हिम्मत मत हारना, अब जीत हमारी होगी। यह पढ़कर ईशा की आंखें भर आती हैं। वर्षों बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा है, कोई उसके साथ खड़ा है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि तभी आकाश वहां पहुंच जाता है। आकाश ईशा के चेहरे पर मुस्कान देखकर शक करने लगता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन ईशा किसी तरह अपनी भावनाओं को छिपा लेती है। वह जानती है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दूसरी तरफ बंटी अपने मिशन पर निकल चुका होता है। उसके पास वह कैमरा होता है जिसमें आकाश और उसके पिता के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बनाई गई होती है। बंटी पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक आकाश उसे रोक लेता है और उसके बैग की तलाशी लेने की जिद करने लगता है। एक पल के लिए बंटी की सांसें रुक जाती हैं। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है और किसी दूसरे काम की वजह से आकाश का ध्यान भटक जाता है। बंटी राहत की सांस लेता है और अपना काम पूरा करने में सफल हो जाता है। उधर सूरज लगातार सब पर नजर रखे हुए होता है। तभी उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरी कहानी बदल सकती थी। उसे पता चलता है कि ईशा की मां सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल कुछ और ही है। किसी ने बहुत पहले से सूरज और ईशा को अलग करने की योजना बनाई थी और इस साजिश में सिर्फ आकाश और उसका पिता ही नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स भी शामिल था जिस पर सूरज ने हमेशा भरोसा किया था। यह सच जानकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह अपना समझता था वही उसके खिलाफ खेल खेल रहा था। अब सूरज के सामने दो चुनौतियां थीं। पहली ईशा और उसकी मां को सुरक्षित बाहर निकालना और दूसरी उस गद्दार का पर्दाफाश करना जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सूरज मुट्ठियां भींच लेता है और मन ही मन कसम खाता है कि अब किसी भी कीमत पर वह पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े।
चाहे कितने भी दुश्मन सामने आ जाएं, वह ईशा को उसका सम्मान और उसकी खुशियां वापस दिलाकर रहेगा। लेकिन सूरज को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो सिर्फ आकाश की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सूरज पूरी रात जागकर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा होता है। उसके सामने कई फाइलें खुली होती हैं और हर फाइल में आकाश और गुलाब सिंह के काले कारनामों के सबूत मौजूद होते हैं। लेकिन सूरज जानता था कि सिर्फ सबूत इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। उसे ऐसा वार करना था जिससे दुश्मन के बचने का कोई रास्ता ही न बचे। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी घबराई हुई आवाज में बताता है कि आकाश को शायद किसी बात का शक हो गया है और वह अपने सारे पुराने सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है। दूसरी तरफ ईशा लगातार अपनी मां का इंतजार कर रही होती है। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती है लेकिन उसकी मां का कहीं कोई पता नहीं होता। तभी अचानक घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। ईशा दौड़कर बाहर पहुंचती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि शायद उसकी मां आ गई है। लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वहां उसकी मां नहीं बल्कि आकाश के कुछ आदमी खड़े होते हैं। आकाश मुस्कुराते हुए ईशा के पास आता है और कहता है कि अब शादी में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं और उसे किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईशा चुप रहती है लेकिन उसके मन में डर बैठने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उधर बंटी उस कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर सूरज के पास पहुंचता है। रिकॉर्डिंग देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कैमरे में आकाश और उसके पिता की ऐसी बातचीत रिकॉर्ड हुई होती है जिसमें वे खुद अपने सारे अपराधों को स्वीकार कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, उस रिकॉर्डिंग में एक और बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि ईशा की मां को सिर्फ छिपाकर नहीं रखा गया था बल्कि उन्हें लगातार धमकाया भी जा रहा था ताकि ईशा मजबूर होकर आकाश की हर बात मानती रहे। यह सुनकर सूरज की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। लेकिन उसी समय रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा सबको हैरान कर देता है। उसमें आकाश किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम लेता है जो उसके हर प्लान में उसकी मदद कर रहा था। सूरज उस नाम को सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। परिवार के बाकी लोग भी स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि वह नाम किसी दुश्मन का नहीं बल्कि परिवार के एक ऐसे सदस्य का होता है जिस पर सभी आंख बंद करके भरोसा करते थे। किसी को यकीन नहीं होता कि वह इंसान इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोल रही थी। अब सूरज को समझ आ जाता है कि आखिर इतने सालों तक हर बार उनकी खुशियां उनसे क्यों छिनती रहीं। हर बार कोई ना कोई उनके राज दुश्मनों तक पहुंचा देता था। इसी बीच ईशा को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां अभी तक वहां पहुंची ही नहीं है जहां पहुंचने का दावा किया गया था। उसका दिल घबराने लगता है। वह तुरंत सूरज को खबर भेजती है। मैसेज पढ़ते ही सूरज को महसूस होता है कि दुश्मन ने आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल दी है। अब सिर्फ शादी रोकने का सवाल नहीं था बल्कि ईशा की मां की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। सूरज बिना एक पल गंवाए अपने लोगों के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना गोदाम दिखाई देता है जिसके बारे में उसे पहले भी जानकारी मिली थी। सूरज को शक होता है कि शायद ईशा की मां को वहीं रखा गया है। वह सावधानी से अंदर पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा होता है। तभी उसे किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। सूरज दौड़ते हुए उस दिशा में जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि ईशा की मां एक कमरे में बंद हैं। उनकी हालत खराब होती है लेकिन उन्हें देखकर सूरज राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग सूरज पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। संख्या में ज्यादा होने की वजह से दुश्मन उसे घेर लेते हैं। लेकिन इस बार सूरज पहले वाला सूरज नहीं था। उसने सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि हर मुश्किल से लड़ना भी सीख लिया था। वह पूरी ताकत के साथ मुकाबला करता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वह ईशा की मां को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल हो जाता है। उधर शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती हैं। आकाश पूरी तरह आश्वस्त होता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। मेहमान इकट्ठा होने लगते हैं। हर कोई शादी का इंतजार कर रहा होता है लेकिन आकाश को नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। ईशा मजबूरी में वहां बैठी होती है लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम होता है, सूरज। तभी अचानक शादी वाले हॉल के बाहर हलचल शुरू हो जाती है। कुछ लोग भागते हुए अंदर आते हैं। सभी के चेहरे पर घबराहट होती है।
आकाश गुस्से में पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि जिस इंसान को वह मर चुका समझ रहा था वह जिंदा है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये खबर सुनते ही आकाश के चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका सूरज जरूर आएगा। और फिर अगले ही पल शादी के हॉल का दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें उसी तरफ उठ जाती हैं। वहां खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है। उसके साथ ईशा की मां भी सुरक्षित खड़ी होती हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। आकाश और उसके पिता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में वह रिकॉर्डिंग होती है जो उनकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती थी। वह आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि आज सिर्फ एक शादी नहीं रुकेगी, आज हर झूठ का अंत होगा, आज हर अन्याय का हिसाब होगा और आज ईशा को उसका हक वापस मिलेगा। सूरज की यह बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल रिकॉर्डिंग चलने वाली थी और उसके साथ ही एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। हर किसी की नजर सूरज के हाथ में मौजूद उस रिकॉर्डिंग पर टिक जाती है। आकाश बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वर्षों बाद पहली बार उसे लगता है कि सच जीतने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। सूरज बिना एक शब्द बोले रिकॉर्डिंग चलाता है। अगले ही पल पूरे हॉल में आकाश और उसके पिता की आवाज गूंजने लगती है। एक एक करके उनके सारे अपराध सामने आने लगते हैं। कैसे उन्होंने सूरज को फंसाया, कैसे ईशा को मजबूर किया गया, कैसे उसकी मां को बंधक बनाकर रखा गया, सब कुछ सभी के सामने आ जाता है। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जो लोग खुद को सम्मानित और ईमानदार बताते थे वही इतने बड़े धोखेबाज निकले। आकाश गुस्से में रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके अपने लोग भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। तभी रिकॉर्डिंग में वह हिस्सा आता है जिसमें उस गद्दार का नाम सामने आता है जो वर्षों से परिवार के बीच रहकर दुश्मनों की मदद कर रहा था। जैसे ही नाम सुनाई देता है, पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। परिवार का वह सदस्य सामने खड़ा होता है, लेकिन शर्म से उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं। सूरज उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह व्यक्ति रोने लगता है। कांपती हुई आवाज में वह बताता है कि लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। पैसे और ताकत के लिए उसने अपनों का भरोसा तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर परिवार के सभी लोग टूट जाते हैं। जिस इंसान को अपना समझा था वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन सूरज उसे देखकर सिर्फ इतना कहता है कि धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देते, कभी कभी अपने भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उधर आकाश अब पूरी तरह बौखला चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह अचानक ईशा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सामने खड़ा कर देता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। आकाश चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई उसके पास आया तो वह ईशा को नुकसान पहुंचा देगा। ईशा डर जाती है, लेकिन सूरज बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसे पता होता है कि घबराहट में लिया गया फैसला सब कुछ बिगाड़ सकता है। आकाश धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसकी आंखों में हार का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह बार बार कहता है कि अगर उसे जेल भेजा गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी ईशा पहली बार मजबूती से उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि आज तक उसने डर की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। अब वह सच के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। ईशा की यह बात सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तभी आकाश ईशा को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाए पुलिस वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह आखिरी बार सूरज की तरफ देखकर कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन सूरज जवाब देता है कि जिंदगी उसने नहीं, उसके कर्मों ने बर्बाद की है। पुलिस आकाश और उसके पिता को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वे दोनों वहां से जाते हैं, पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है।
वर्षों से जमा हुआ दर्द जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ईशा की माँ अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगती हैं। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि वर्षों की जुदाई का अंत था। उधर सूरज के माता पिता भी ईशा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। वे कहते हैं कि उन्होंने बिना सच जाने ईशा को बहुत गलत समझा। उन्होंने उसे अपमानित किया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसके त्याग को कभी समझ नहीं पाए। यह सुनकर ईशा की आंखें फिर भर आती हैं, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसका दिल आज भी उतना ही साफ होता है जितना पहले था। कुछ देर बाद सभी की नज़र सूरज और ईशा पर टिक जाती है। इतने सालों का प्यार, इंतजार, दर्द और कुर्बानी जैसे एक पल में उनकी आंखों में दिखाई देने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। आखिरकार सूरज आगे बढ़ता है और कहता है कि उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। उसने ईशा पर शक किया, उसे समझने में देर की और उसके प्यार की कीमत बहुत देर से समझी। लेकिन अब वह एक वादा करना चाहता है। वह वादा कि जिंदगी के हर मोड़ पर वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसुओं की नई धारा बहने लगती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने कभी सूरज से शिकायत की ही नहीं, क्योंकि उसे हमेशा भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। आज वही दिन था। पूरा परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों बाद घर में खुशियां लौटी हों। लेकिन तभी सूरज को एक कॉल आती है। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अभी अभी खत्म हुई लड़ाई से भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। फोन पर मिली जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह के कुछ पुराने साथी अभी भी बाहर थे और वे बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। सूरज फोन रखता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर फिर वही गंभीरता लौट आती है। ईशा समझ जाती है कि कोई नई परेशानी सामने आ चुकी है। वह धीरे से पूछती है कि क्या हुआ। सूरज जवाब देता है कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली जंग अभी बाकी है। और इसी के साथ सूरज और ईशा की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां प्यार तो जीत चुका था, लेकिन आने वाला तूफान उनकी खुशियों की फिर से परीक्षा लेने वाला था। सूरज की बात सुनकर ईशा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। अभी कुछ ही देर पहले ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से हर परेशानी खत्म हो चुकी है। आकाश और उसके पिता का सच सबके सामने आ चुका था। परिवार फिर से एक हो गया था। लेकिन सूरज की आंखों में लौट आई चिंता बता रही थी कि किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान लेना चाहती थी। फोन पर मिली खबर बेहद खतरनाक थी। गुलाब सिंह के पुराने साथी सिर्फ बदला लेना नहीं चाहते थे, बल्कि वे सूरज को ऐसी चोट पहुंचाना चाहते थे जिससे वह जिंदगी भर संभल न सके। सूरज तुरंत अपने भरोसेमंद लोगों से संपर्क करता है। उसे पता चलता है कि दुश्मन पिछले कई दिनों से उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। इसका मतलब साफ था कि खतरा बहुत करीब था। उधर ईशा की मां लगातार भगवान का नाम जप रही होती हैं। इतने सालों के बाद बेटी से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन मां का दिल किसी अनहोनी की आहट भी महसूस कर रहा होता है। वह सूरज को बुलाती हैं और कहती हैं कि अब उसे सिर्फ एक पति की तरह नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़ा होना होगा। सूरज उनकी बात सुनकर सिर झुका देता है। इसी बीच परिवार फैसला करता है कि अब किसी भी कीमत पर सूरज और ईशा को अलग नहीं होने दिया जाएगा। सभी चाहते हैं कि दोनों की शादी दोबारा पूरे रीति रिवाजों के साथ हो, ताकि वर्षों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सके। यह सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज पहली बार उसे लगता है कि शायद किस्मत उसे उसका हक लौटाने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर कुछ लोग बैठकर नई साजिश रच रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर सूरज जिंदा रहा तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा आदमी जवाब देता है कि इस बार वार ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी सूरज ने नहीं की होगी। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली खतरनाक मुस्कान आने वाले तूफान का संकेत दे रही होती है। अगली सुबह घर में खुशियों का माहौल होता है। वर्षों बाद सभी के चेहरों पर सुकून दिखाई देता है। ईशा की माँ, सूरज के माता पिता और पूरा परिवार शादी की तैयारियों की बात कर रहा होता है। लेकिन इसी खुशी के बीच सूरज बार बार बाहर की तरफ देख रहा होता है। उसका अनुभव उसे बता रहा था कि दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। तभी अचानक घर के बाहर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। सभी लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि घर के गेट के पास एक गाड़ी
खड़ी है और उसके अंदर एक लिफाफा रखा हुआ है। सूरज सावधानी से उस लिफाफे को खोलता है। अंदर एक फोटो होती है। फोटो देखते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है। ईशा घबराकर फोटो देखने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसे तुरंत छिपा लेता है। परिवार बार बार पूछता है कि आखिर उसमें क्या है। कुछ पल तक सूरज चुप रहता है। फिर वह धीरे से बताता है कि फोटो में उसका बचपन का दोस्त दिखाई दे रहा है, जिसे सभी कई साल पहले मृत समझ चुके थे। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। सूरज को याद आता है कि उसका वही दोस्त एक समय उसके लिए भाई से बढ़कर था, लेकिन एक हादसे के बाद वह अचानक गायब हो गया था। अब इतने वर्षों बाद उसकी तस्वीर दुश्मनों के संदेश के साथ सामने आई थी। लिफाफे में एक और कागज होता है जिस पर लिखा होता है, अगर अपने अतीत का सच जानना है तो अकेले आना होगा। सूरज समझ जाता है कि यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक जाल है, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठने लगते हैं। आखिर उसका दोस्त जिंदा कैसे हो सकता है और उसका संबंध गुलाब सिंह के लोगों से कैसे जुड़ गया। उधर ईशा को सूरज की चिंता सताने लगती है। वह जानती है कि जब भी सूरज किसी बात को छिपाता है तो जरूर कोई बड़ी परेशानी सामने होती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूरज इस बार कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई देता है। रात होते ही वह चुपचाप घर से निकल जाता है। जब ईशा को इसका पता चलता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि सूरज किसी खतरनाक मिशन पर गया है। वह तुरंत बंटी को फोन करती है। बंटी और परिवार के बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ सूरज बताए गए पते पर पहुंच चुका होता है। वहां एक पुरानी फैक्ट्री होती है जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा होता है। सूरज सावधानी से अंदर बढ़ता है। हर कदम पर उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, बहुत देर कर दी आने में सूरज। यह आवाज सुनते ही सूरज के कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही दोस्त होता है जिसे वह वर्षों पहले खो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सूरज जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि आकाश तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था? नहीं सूरज, असली खेल तो अब शुरू होगा। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वह कौन सा राज था जो इतने वर्षों से छिपाया गया था? सूरज का दोस्त दुश्मनों के साथ क्यों खड़ा था? और क्या यह नया सच सूरज और ईशा की जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा? इन सवालों के जवाब के साथ उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी शायद अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली थी। सूरज कुछ पल तक अपने सामने खड़े उस इंसान को देखता रह जाता है। उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो दोस्त वर्षों पहले उसकी जिंदगी से गायब हो गया था, वह आज अचानक उसके सामने खड़ा है।